चीन को इस हद तक टारगेट किया जाएगा, ऐसा आपने कभी इससे पहले सोचा नहीं होगा, क्योंकि चीनी ऐप जो टिकटॉक है उसका विरोध कई देशों ने किया और कई देशों में ये बैन भी है, जैसे भारत हुआ। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है टिकटॉक को लेकर, उसमें काफी आलोचना का सामना करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह टिकटॉक को लेकर अपना बयान जारी किया, उसमें ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने वास्तव में चीन को बर्बाद करने का निर्णय ले लिया है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। देखो, अमेरिका में बंद हो जाएगा टिकटॉक, यूएस चीन व्यापार वार्ता में हो सकता है बड़ा फैसला। क्या बोले ट्रंप, और जो बोले वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के बयान आखिरकार कई देश को परेशान करने के बलबूते पर टिके हुए हैं। देखो, स्पेन के मैड्रिड में चल रही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता का एक प्रमुख मुद्दा टिकटॉक भी होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि टिकटॉक के बंद होने की उन्हें परवाह नहीं है। मतलब उन्होंने ठान लिया है कि अब चीन को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, और हम टैरिफ पर टैरिफ तो लगाते जा ही रहे हैं, जैसे भारत के साथ हम कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर बातचीत स्पेन के मैड्रिड में रविवार को शुरू हो गई। अमेरिका और चीन में एक तरफ व्यापार युद्ध की स्थिति है, तो दूसरी ओर राजनीतिक संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह व्यापार वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं चीन की तरफ से उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग इस वार्ता में शामिल हैं। वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अमेरिका की तरफ से दी गई डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। पहले टिकटॉक को जनवरी 2025 तक ही समय दिया गया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 4 बार आगे बढ़ाया और अब 17 सितंबर तक डेडलाइन तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक खत्म हो जाएगा या फिर डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी, यह सब चीन पर ही निर्भर करता है। अमेरिका ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडॉन से कहा कि अमेरिकी कंपनी के हाथों इसे बेच दे, नहीं तो अमेरिका में टिकटॉक का ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। मतलब अगर हमारे देश में कोई एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाना है तो या तो वो हमें बेच दे, वरना यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम टिकटॉक को लेकर भी वार्ता कर रहे हैं, हम इसे खत्म हो जाने देंगे या फिर डेडलाइन आगे बढ़ेगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चों को टिकटॉक पसंद आता है। पिछले ही महीने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की कंपनियां टिकटॉक को खरीदने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे टिकटॉक को बचाना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के खरीदार को भी टिकटॉक खरीदने के लिए चीन से इजाजत लेनी होगी, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि यह टिकटॉक हम ही खरीद लें। मैड्रिड में चल रही अमेरिका और चीन के बीच वार्ता पहले दिन करीब 6 घंटे चली। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए 55% टैरिफ 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। वहीं जानकारों का कहना है कि मैड्रिड वार्ता का परिणाम इतना ही निकलने वाला है कि टिकटॉक की डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी। इससे पहले जिनेवा में हुई अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में टिकटॉक को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच यह वार्ता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए जमीन तैयार करने की एक तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार शी जिनपिंग से मिलने की इच्छा भी जता चुके हैं, लेकिन चीन का कहना है कि जब तक मुलाकात से आने वाला परिणाम न तय हो जाए तब तक मीटिंग का कोई अर्थ नहीं है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री यह भी कह चुके हैं कि चीन रूस की मदद करता है और इसलिए उस पर G7 देशों को भी टैरिफ लगाना चाहिए, मतलब नाटो देशों को, और नाटो देशों से पहले यूरोपियन देशों को चीन पर टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिका का भी टैरिफ के मामले में दोहरा रवैया है। रूस से तेल खरीदने के लिए उसने भारत पर 25% टैरिफ अतिरिक्त टैरिफ लगाया, लेकिन चीन के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोमवार को एक बार फिर व्यापार वार्ता शुरू होगी। चीन का कहना है कि यह वार्ता अमेरिकी टैरिफ और टिकटॉक को लेकर होनी है। वैसे आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि वास्तव में अमेरिका टिकटॉक को खरीद लेगा? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।